मॉनसून के नए स्पेल ने मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद की जान चली गई। लगी मरवत में बारिश के पानी में डूबकर 2 भाइयों समेत 4 बच्चे जान बहक। मिंचनाबाद में मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे जान से गए, 11 जख्मी। ओकाड़ा में मुसलसल बारिश के दौरान बिजली गिरने से 2 अफराद जान बहक। मुसलसल बारिश से डेरा गाजी खान के नदी नालों में तुगयानी। दरियाए सिंध के सैलाबी सूरत हाल, पानी लहिया की कई बस्तियों में दाखिल। स्कूल, मसाजिद और सड़कें डूब गईं। इलाके से नकल मकानी। हैदराबाद में तूफानी बरसात और क्लाउड बर्स्ट ने नशीबी इलाकों को डुबो दिया। सड़कों और गलियों में 3 फुट तक पानी जमा हो गया। टिम्बर मार्केट में छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक। 152 फीडर स्ट्रिप कर जाने से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। जामशोरों, मीरपुर खास और बदीन में भी तूफानी बारिश से नशीबी इलाके से रेआब आ गए। कराची में जुमे से इतवार तक बारिशों का इम्कान। लाहौर में भी बारिशों के नए स्पेल से शहरी मुश्किलात का शिकार। सबसे ज्यादा 27 मिलीमीटर बारिश निश्तर टाउन में रिकॉर्ड। शेखुपुरा और गिरदोनवाह में भी वक्फे से बारिश। वजीर आला मरियम नवाज का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, पानी की निकासी के इंतजाम का जायजा। मालसहरा के दरिया कुनहार में बह जाने वाला सैयाह 16 घंटे के बाद रेस्क्यू कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज दरिया में गिरने वाली गाड़ी के 3 मुसाफिर बचा लिए गए थे। बहने वाला एक शख्स 16 घंटे चट्टान पर फंसा रहा। वज़ीर आज़म ने मसनूई जहानत से टैक्स असिस्टमेंट निज़ाम का इत्तला कामयाबी करार दे दी। टैक्स गोशवारे जमा कराने का निज़ाम आसान बनाने से तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुस्तफीद होगा। FBR के हफ्तावार इजलास में इस्लाहात की शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाने का भी हुक्म। वाइब्स हमें पूरे मुल्क से आ रही थी, वो ये थी कि पाकिस्तान की तारीख में शायद कोई ऐसी हड़ताल नहीं होगी जो 19 तारीख को इंशाल्लाह लाहौर के अंदर हो और पूरे पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है। ये बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। मैं समझता हूँ ये जो 3-4 कवानीन गवर्नमेंट ने बनाए हैं, हमारे पास दलाइल हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। FBR की जानिब से नई टैक्स पॉलिसी को लाहौर चैम्बर में ताजर तंजीमों का इजलास। नए टैक्स कवानीन कबूल करने से इनकार। 19 जुलाई को हर सूरत हड़ताल का ऐलान। कराची के ट्रांसपोर्टर्स ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। हफ्ते के रोज मुकम्मल पहिया जाम का ऐलान। बहुत एक बात चल रही है और सवाल चल रहा है कि FBR को जो एडिशनल पावर्स दी गई हैं, आई थिंक उसमें थोड़ा सा समझने की बात है कि इस वक्त एग्जिस्टिंग लॉ था क्या। अब तो खैर एग्जिस्टिंग लॉ और है जो पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। अगर पिछले लॉ में जाएं तो पहली बात तो समझने की यह है कि इसका इनकम टैक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं। FBR के इख्तियारात में इजाफे का इनकम टैक्स से ताल्लुक नहीं। वफाकी वजीर खजाना ने बिजनेस कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इस्लामाबाद आकर मुज़ाकरात की दावत दे दी। शिकायत के इजाले की यकीन दहानी, जितनी गुंजाइश थी तनख्वाहदारों को रिलीफ दे चुके। मोहम्मद औरंगजेब ने मईशत को मुस्तहकम करार दे दिया। गर्दिशी कर्जे जड़ से ख़त्म करने का आज़म, ज़्यादा से ज़्यादा अजनास को डी रेगुलेट करने की हिमायत कर दी। मुल्क में चीनी की कीमत कम ना हो सकी। 200 रुपए फी किलो में फरोख्त। इस्लामाबाद में चीनी महंगी होने के साथ साथ नापैद भी हो गई। कराची में चीनी का मयार गिर गया। साबिक ब्यूरोक्रेट फवाद हुसैन फवाद ने चीनी दरामद के फैसले की मुखालिफत की। पंजाब में कीमतों पर कंट्रोल, जखीरा अंदोजी और इंसदाद तजावुजात मुहिम के लिए पैरा फोर्स कायम। जालिमों के लिए दहशत की अलामत। 8000 अफराद पर मुश्तमिल फोर्स सूबे के हर जिले में मौजूद होगी। वजीर आला मरियम नवाज का इंतबाह। बेटे जुनेद सफदर का चालान करने वाले अहलकार को शाबाश देते हुए वाजे कर दिया, डर जाने वाले उनके लश्कर में शामिल नहीं हो सकते। तमाम अफसरान बहादुरी से जिम्मेदारी निभाएं। खैबर पख्तूनख्वा सरकार हुकूमती उमूर की बजाय एहतजाज में मसरूफ। बेरोजगारी, सिफारिशी कल्चर में इजाफा। मुंतखब नुमाइंदे वादे भुला बैठे। गैल्प सर्वे में अवाम की अक्सरियत ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। परवेज खटक और महमूद खान के अदवार। अली अमीन सरकार से बेहतर करार। खैबर पख्तूनख्वा के 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्जशीट कर दिया।
वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का रद्द अमल। गैलप सर्वे की रिपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के मुंह पर तमाचा करार। मदारस बिल पर हुकूमती इत्तेहाद की बदनीयती जाहिर हो गई। कानून साजी की बजाय ऑर्डिनेंस को तौसीह दी जा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने गैलप की सर्वे रिपोर्ट को वफाकी हुकूमत का सियासी स्क्रिप्ट करार दे दिया। मफरूजों पर मबनी सर्वे का हकीकत से दूर तक कोई वास्ता नहीं। गैलप खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम के केस का फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट ने चंद दिन पहले इलेक्शन कमीशन को नशिस्तों की दोबारा मुनसिफाना तकसीम की हिदायत की थी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी फेडरल कांस्टेबलरी में तब्दील। दायरा कार बढ़ाकर पूरे मुल्क तक मुहित कर दिया गया। इख्तियारात में भी इजाफा। फोर्स का कंट्रोल वफाकी हुकूमत के पास होगा। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अमन अमान में FC का खुसूसी किरदार होगा। पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती किए जाएंगे। नए विंग्स बनाए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला की ब्रीफिंग। पेशावर हाई कोर्ट ने लापता अफराद से मुताल्लिक 22 दरखास्तों पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों से जवाब तलब कर लिया। सूबाई पब्लिक सेफ्टी कमीशन कब नोटिफाई होगा? जस्टिस SM अतीक शाह का सवाल। एडवोकेट जनरल ने काबीना के अगले इजलास में मंजूरी का वादा कर लिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त कानूनी नुमाइंदगी प्रोग्राम के आगाज का ऐलान कर दिया। गरीब साइलिन को अदालतों में रियासती खर्च पर वकील फराहम किया जाएगा। वकला को 50,000 रुपए तक मुआवजा मिलेगा। चीफ जस्टिस की जेर सदारत सुप्रीम कोर्ट कोयटा ब्रांच में आला सतह का इजलास। वार्जर की कारकर्दगी को सराहा। मदारस बिल पर हुकूमती इत्तेहाद की बदनीयती जाहिर हो गई। कानून साजी के बजाय ऑर्डिनेंस को तौसीह दी जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान के बाद अली अमीन गंडापुर की तनकीद का जवाब देने से गुरेज। पानामा केस की रोशनी में फैसला किया तो अपोजिशन के 26 अरकान डिसीट हो जाएंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का ख्याल। ये मरियम नवाज की तकरीर के दौरान इंतहाई बाजारी जुमलेबाजी की गई। आइन क्या किसी को ऐवान में नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल करने की इजाजत देता है? मलिक अहमद खान का सवाल। तहरीक इंसाफ हुकूमत से नहीं इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का अली अमीन गंडापुर की पेशकश पर जवाब। वजीर आला KP की गुफ्तगू से ही अंदाजा होता है कि PTI मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर अडियाला जेल रावलपिंडी में मॉक एक्सरसाइज। जेल में आग लगने, हंगामी हालात से बचाव और रेस्क्यू की मशक़ें की गई। फर्जी धमाका करके लोगों को बचाने की महारत का भी मुजाहिरा। मॉक एक्सरसाइज में पुलिस, रेंजर्स, रेस्क्यू, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस और बम डिस्पोजल स्क्वाड की शिरकत। वजीर खारजा इसहाक डार सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। चीनी वजारत खारजा की एशियाई उमूर की सरबराह ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। इसहाक डार कल तियानजन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 2200 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,36,502 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। सोने की फी तोला कीमत में 1,600 रुपए का इजाफा। कीमत 3,59,700 रुपए हो गई। अमरीका पाकिस्तानी मसनूआत का सबसे बड़ा खरीदार। गुज़िश्ता साल 5 अरब 84 करोड़ डॉलर की बरामदात हुई। 1 अरब 74 करोड़ डॉलर की दरामदात। पाकिस्तानियों ने चीन से 16 अरब 75 करोड़ डॉलर की मसनूआत मंगवाई। 2 अरब 48 करोड़ डॉलर की बरामदात हो सकी। पाकिस्तान, ईरान और इराक का ज़ायरीन की सहूलत के लिए वर्किंग ग्रुप के क़याम पर इत्तेफाक। 1 जनवरी 2026 के बाद पाकिस्तानी ज़ायरीन इनफरादी तौर पर इराक नहीं जा सकेंगे। ग्रुप ऑर्गेनाइजर के तहत ही जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सह मुल्की कॉन्फ्रेंस से खिताब।
कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने के केस में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान समेत तमाम मुल्जिमान को जेल भेजने का हुक्म। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वाक़ये में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त भी दायर। समाअत 18 जुलाई को होगी। कराची के इलाके डिफेंस में नौजवान पर सरेआम तशद्दुद का केस। पुलिस ने मुकदमा खत्म करने की रिपोर्ट सिटी कोर्ट में जमा करा दी। मुतासरा नौजवान मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहता। पुलिस का मौक़िफ़। पेशावर में कोहाट रोड पर वाक़े टेक्निकल कॉलेज के हॉस्टल में नौजवान की मुबैना खुदकुशी। लाश लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कांदकोट के इलाके तंगवानी में डाकुओं के खिलाफ रेंजर्स और पुलिस का एक्शन। फायरिंग के तबादले में 2 मुबैना डाकू हलाक, 5 जख्मी हो गए। कई ठिकाने में स्मार। मुल्तान में मुकाबले के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। रहीम यार खान में भी खालिद रिंद नामी मुबैना डाकू गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। दियामिर में भी बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मखसूस यूसीज में भी बच्चों को माजूदगी से बचाने के लिए मुहिम चल पड़ी। बिटकॉइन की कीमत पहली बार 1,23,000 अमरीकी डॉलर से तजावुज कर गई। एशियाई सेशन के दौरान बिटकॉइन की कीमतों में 1.6% इजाफा रिकॉर्ड। रवां साल क्रिप्टो करेंसी की कीमत में 29% तक इजाफा हो चुका। गजा में इसराइली दरिंदगी ना रुक सकी। राशन और पानी लेने के लिए इमदादी मराकज़ पर जमा फलस्तीनियों पर बमबारी। 24 घंटों में बच्चों और खवातीन समेत मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। फ्रीडम फ्लोट इलाका गजा के लिए एक और इमदादी कश्ती रवाना करने का ऐलान। हंडाला को आज इटली के शहर स्लाकोसा से रवाना किया जाएगा। जून में इसराइली फौज ने इमदादी सामान ले जाने वाली कश्ती तहवील में ले ली थी। रवां हफ्ते गजा जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक खत्म होने की उम्मीद जाहिर कर दी। ईरान के मुकद्दस शहर कुम में रिहायशी इमारत में धमाके से 7 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। यूक्रेन का रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट के तरबियती मरकज पर ड्रोन से हमला। रूस ने रात गए 11 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। रूसी वजारत दिफा का दावा। शाम के शहर सोयडा में मकामी फौजी ग्रुपों और कबाइलों के दरमियान झड़पों में हलाकतों की तादाद 30 हो गई। मजहबी रहनुमाओं की आवाम से पुरअमन रहने की अपील। लंदन के साउथ एंड एयरपोर्ट पर छोटा तैयारा गिरकर तबाह। फ्लाइट ऑपरेशन गैर एलानिया मुद्दत तक बंद कर दिया गया। स्पेन के शहर कैलेडोनिया में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल से 2-4 शहर का बड़ा हिस्सा मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया। अहम शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुतासरा इलाकों में हेलीकॉप्टर्स के जरिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। इंडोनेशिया के तुम्बार जजायर में 7 शिद्दत का जलजला। गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। फौरी तौर पर किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। कौमी क्रिकेट टीम 3 मैचेस की सीरीज के लिए कल ढाका रवाना होगी। कप्तान सलमान अली आगा ने वाज़ेह कर दिया, कौमी टीम की सिलेक्शन कोई एक फर्द नहीं करता। साबिक कप्तान बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह T20 वर्ल्ड कप के प्लान का हिस्सा हैं। लॉर्ड्स टेस्ट में भारत को शिकस्त। 193 रन के ताक़ुब में भारतीय टीम 170 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर, बेवन स्टोक्स के 3-3 शिकार। इंग्लैंड की पहली इनिंग्स में 387 और दूसरी इनिंग्स में 192 रन बना सकी थी। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत भी मुश्किल हो गई। 28 नवंबर को होने वाले मेगा इवेंट में दोनों रिवायती हरीफ एक ही पोल में मौजूद। हुकूमत कौमी हॉकी टीम को पहले ही भारत में धमकियों के बाद एशिया कप खेलने से रोक चुकी है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए। 4 हफ्तों तक तरबियती सेशंस में हिस्सा लेंगे। कोच सलमान इकबाल बट भी अरशद नदीम की तैयारियों में हिस्सा डालेंगे। इंग्लिश क्लब चेल्सी ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मैन को शिकस्त। मैच के अख्ताम पर दोनों टीमें लड़ पड़ी। चेल्सी के खिलाड़ियों का ट्रॉफी के हमरा जश्न। डोनाल्ड ट्रंप भी रक्स में शरीक हो गए। लंदन में विंबलडन चैंपियंस का रक्स। पहली बार टाइटल जीतने वाले आलमी नंबर 1 यंग सनर और विमेन चैंपियन एगा शवांटेक का भरपूर जश्न। जा रहे मिजाज बैटर फखर जमान की दिलचस्प बातें। पसंदीदा फिल्म, सबसे ज्यादा खाने,
ज्यादा सोने और शीशे में शक्लें देखने वाले साथी क्रिकेटर्स के नाम बता दिए। फ्रांस में बासिल डे परेड के दौरान पैदल दस्ते के सिपाही के कान से खून रिसने लगा। एक गार्ड का घोड़ा फिसल गया। ननकाना साहिब में पंजाब के रिवायती खेल तमाचा कबड्डी के मुकाबले खिलाड़ियों ने एक दूसरे के गाल लाल कर दिए। पेशावर की दुआए खतीजा ने मिस ग्लोबल पाकिस्तान का ताज अपने नाम कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस रिवायात के बावजूद